नमस्कार, मैं आपके साथ दीपा दुबे। आप देख रहे हैं टूडे इंडिया लाइव न्यूज। जैसी हकीकत वैसी खबर। आइए चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। शिक्षा समाज की धुरी है। शिक्षित समाज से ही देश का सर्वांगीण विकास संभव है। वर्तमान परिवेश में जहाँ विभिन्न के माध्यम से बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद अपने करियर के चुनाव के लिए उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपने करियर के सही मार्गदर्शन के लिए किसी न किसी प्रकार से बच्चों को उचित मार्गदर्शन मिल सके, यह बेहद जरूरी है। इसी क्रम में आज शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की काउंसलिंग का आयोजन DNG ग्रैंड होटल में हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम में छात्रों छात्राओं की भारी भीड़ मौजूद रही। इस अवसर पर देश भर से आए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट्स और काउंसलरों द्वारा इंटर पास छात्र छात्राओं को आगे किस तरह से पढ़ाई और अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, उसके लिए मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक रविंद्र साहू ने बताया कि शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम प्रतिवर्ष हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत देश भर के अलग अलग शहरों में आयोजित किए जाते हैं। इसमें इंटर के बाद छात्र छात्राओं को आगे किस तरह से पढ़ाई जारी रखनी है, उसके लिए देश भर से आए विभिन्न यूनिवर्सिटी के काउंसलरों एवं एक्सपर्ट द्वारा शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम में आने वाले सभी छात्र छात्राओं को उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। कानपुर में आयोजित शिक्षा महोत्सव में लगभग 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने काउंसलिंग का लक्ष्य रखा, जो लगभग पूरा हुआ। काउंसलिंग के द्वारा विभिन्न यूनिवर्सिटीज से आए हुए काउंसलर से भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम युवाओं को उनके करियर को चुनने के लिए एक सही दिशा में किया जा रहा प्रयास है, जिससे विद्यार्थी किस यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, भविष्य उज्जवल कर सके, उसकी पूरी जानकारी ऐसे आयोजनों द्वारा प्राप्त करते हैं। मेरा नाम संध्या राठौर है और मैं ऑपरेशन हेड हूँ शिक्षा महोत्सव एजुकेशन फेयर में। और आज कानपुर में शिक्षा महोत्सव आयोजित हुआ है 18 मई को होटल DNG द ग्रांड में। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फुटफॉल रहा है अभी 1 बज रहा है। और हम लोगों का जो टारगेट ऑडियंस है, बच्चे हैं, वो हमारे 500 से 600 से ज़्यादा बच्चे हम लोग टारगेट किए हैं कि वो बच्चे आएँ, अपना करियर लोगों के अपने यूनिवर्सिटीज़ के साथ डिसाइड करें और जाने के फ्यूचर में वो आगे क्या क्या कैसे कर सकते हैं। और 22 से 23 यूनिवर्सिटीज़ हमें ज्वाइन करी हैं, आज यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग पुणे से आए हैं, कुछ लोग राजस्थान से आए हैं, कुछ यूपी से आए हैं, कुछ मुंबई से आए हैं। तो काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। तो काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छा चल रहा है और होप सो कि बच्चों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो और यूनिवर्सिटीज़ भी सेटिस्फाइड है और बच्चे भी सेटिस्फाइड हैं। कितने बच्चों का लक्ष्य रखा गया है? अभी 500 से 600 से ज़्यादा बच्चे रखे गए हैं, लक्ष्य है। कानपुर के छात्रों छात्राओं को क्या संदेश देंगे? कानपुर के छात्र छात्राओं को यही संदेश देंगे कि भाई सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एजुकेशन है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप अपने माँ बाप का और ख़ुद का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि आजकल पैसों के बिना कुछ भी नहीं है और पैसा हमेशा समझदारी से आता है और समझदारी एजुकेशन से आती है। तो पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। देखिए, जो शिक्षा महोत्सव कानपुर चल रहा है, अभी क्लास 12 के रिजल्ट आ चुके हैं बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स के। अभी 12th के बाद बच्चों को क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये सब बच्चों को करेक्ट वे में पता चलता है। उसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जो भी पेरेंट्स और बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, जिनका क्लास 12 का बोर्ड रिजल्ट आ चुका है, किसी के नंबर ज़्यादा हैं, किसी का कम आए, लेकिन जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा सबको बेहतर करना है ना। तो उसके लिए इवेंट हो रहा है, जिसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि आगे के जीवन के रास्ते क्या क्या हैं। तो आगे चल रहा है और कानपुर, झांसी, उरई, आसपास के सभी जगह का बच्चा यहाँ पे आ रहा है। कितने बच्चों का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शाम तक 1000 से ज़्यादा बच्चा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आपकी बार पार्टिसिपेट? यहाँ सर करीब 9 राज्यों से 21 यूनिवर्सिटीज़ आई हुई हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट्स आई हुए हैं उनके, जो यहाँ प्रॉपर बच्चों को गाइड कर रहे हैं। बच्चों के लिए क्या बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि यार देखो, क्लास 12 के बाद 3-4 साल की जो पढ़ाई होती है उसे अच्छे से करो, क्योंकि इस 3-4 साल की पढ़ाई से आपके जीवन के 50-60 साल चलेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। और आपका जीवन बस नहीं, आपके माँ बाप का बुढ़ापा कैसा रहेगा, वो बुढ़ापे में कैसी ज़िंदगी जिएंगे, आप आज से 10 साल बाद कैसे घर में रहोगे, कैसे गाड़ी में चलोगे, इन सारी चीज़ों का जो डिसीजन है वो इसी से होगा कि आपने 12th के बाद 3-4 साल की पढ़ाई कैसे करी, कहाँ से करी और कहाँ नौकरी या बिजनेस आपने की। मैं कहना चाहती हूँ, मैं हूँ अनन्या। पहली बात तो सभी को गुड मॉर्निंग।
और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे जितने डाउट्स थे वो सारे क्लियर हुए। एंड मैंने यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी देखी एंड आई ऑल्सो हैव मतलब ड्रीम यूनिवर्सिटी भी थी मेरी, दैट इज़ चंडीगढ़ एंड ऑल। सो मैंने हर जगह विज़िट किया और जितने भी मेरे सारे डाउट्स थे, सारे क्वेश्चंस थे, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया। सब कुछ उन्होंने गाइड किया बहुत अच्छे से। उन्होंने बताया कि उनके पास क्या फैकल्टीज़ हैं एंड एवरीथिंग, कैसे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हर एक चीज़ की नॉलेज उन्होंने बहुत अच्छे से दी। सो इसकी वजह से मेरे जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए एंड फाइनली आई नो कि मुझे अपने करियर में आगे क्या करना है। जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे इस काउंसलिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप भी आए विज़िट करें डेफिनेटली। जैसे मेरे सारे क्वेश्चंस जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए, वैसे आपके भी होंगे। क्या एम है आपका? मेरा एम वैसे MBA फर्स्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट मुझे अपने करियर में लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए। सो इसकी मुझे गाइडेंस यहाँ पे मिल गई कि मुझे कैसे आगे जाना है। उसमें किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह के स्टूडेंट हैं, क्या कहना चाहिए? मैं मयंक शर्मा, मैनेजर एडमिशन्स मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लक्ष्मणगढ़ सीकर, राजस्थान। हमारी यूनिवर्सिटी पिछले 3 दशकों से बच्चियों की शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो टोटली गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो क्राउड आ रहा है, यहाँ पे बच्चे जो आ रहे हैं वो इंक्वायरी करने आ रहे हैं कि कौन 12th के बाद या अपने ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से कोर्सेज़ को किया जा सकता है। यहाँ पे कई मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ आई हैं जो अपने अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स और कौन कौन सी कंपनीज़ उनके यहाँ आती हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, हमारे जो ओनर जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी जी, जो कि एक बहुत जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनका एक ही मोटिव था कि वो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दें। क्योंकि अगर हम बात करें सर, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये वो स्टेट है कि जहाँ आज भी कई जगह पे पेरेंट्स का उतना मूड नहीं रहता कि वो बच्चियों की शिक्षा को आगे बढ़ाएं। तो इनका मोटिव यही था कि ये गर्ल्स एजुकेशन को जितना आगे ले जा सकें उसको ले जाएं, और यही प्रयास हम लोग आज तक करते आ रहे हैं सर। हमारा फुल्ली सिक्योर्ड कैंपस है सर, 265 एकड़ में एक कैंपस बना हुआ है। हर चीज़ें जो हैं वो कैंपस के अंदर ही हैं। बच्चियों को कहीं भी किसी भी रूप से कुछ भी करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी मूलभूत सुविधाओं से लेकर हर चीज़ जो है वो हमारे कैंपस में ही अवेलेबल है। कोर्सेज को कराया जाता है? मेरे यहाँ इंजीनियरिंग है, मेरे यहाँ मैनेजमेंट कोर्सेज़ हैं, मेरे यहाँ फार्मेसी कोर्सेज़ हैं, मेरे यहाँ लॉ कोर्सेज़ हैं, मेरे यहाँ डिज़ाइन कोर्सेज़ हैं। मेडिकल के क्षेत्र में हम MBBS नहीं कराते, बट हमारे यहाँ बायो के स्टूडेंट्स जो कि MBBS नहीं करना चाहते बट दूसरे कोर्सेज़ को करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पैरामेडिकल कोर्सेज़ भी हैं। जो बच्चे इस काउंसलिंग में नहीं पहुँचे हैं और इस यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ेंगे? यहाँ पे अगर वो नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, तो वो गूगल पे जाके अगर यही सर्च करेंगे कि मोदी यूनिवर्सिटी, तो उनको सर्वप्रथम हमारा नाम ही आएगा। और बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हमारी कही जाती है इंडिया के अंदर, वो वहाँ रीच कर सकते हैं। नहीं है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, जो कि गूगल पे द्वारा उनको अवेलेबल होगा और वो इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे शिक्षा महोत्सव में आप लोग सम्मिलित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं अवंतिका श्रीवास्तव क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। एंड जो इवेंट है वो बहुत अच्छा है। रविंद्र सर का इवेंट हमने काफ़ी बार पार्टिसिपेट किया है। अच्छे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आते हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। एंड जो इवेंट रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है सर। वो BBA के एंड BTech के ज़्यादा थे, तो BTech वाले बच्चे PCM ब्रांच से थे एंड जो BBA के बच्चे हैं वो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से ज़्यादा थे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए जो यहाँ पर शिक्षा महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले जो ऐसे इवेंट्स होते हैं जो सर ने ऑर्गेनाइज़ किया है, आज बेसिकली बच्चों को कॉन्सेप्चुअल वे में क्लियर करता है कि उन्हें किस स्ट्रीम के लिए जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल आज जो BBA के बच्चे हैं उनमें हमने सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस की। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें जाना है CA या फिर CS ब्रांच के प्रिपरेशंस के लिए, बट दे आर कन्फ्यूज फॉर BBA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम। जबकि हमें ये बात बहुत क्लियरली पता है कि BCom का अगर बच्चा BCom करेगा देन ओनली वो प्रिपेयर कर सकता है आपके CA या फिर CS कोर्स के लिए। BBA का ऐसा अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्शंस नहीं रहते हैं सर। एंड BTech में भी हमने एक प्रॉब्लम फेस की कि बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी नए प्रोग्राम्स जैसे AIML क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कोर्सेज के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बच्चे को, पूरा क्लैरिफिकेशन उससे मिलता है जो भी कोर्स वो करना चाहता है कि उसके अंदर भी कितने सारे पार्ट्स हैं एंड वो
वो पार्ट कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लेसमेंट्स में या एक बच्चे के कैरियर को बनाने में। आज एआई का एज है, Yes. उस कंडीशन में क्वांटम यूनिवर्सिटी किस तरह से सहायक है? सर इफ़ आई टॉक अबाउट क्वांटम यूनिवर्सिटी AIML प्रोग्राम, तो मैं ये बहुत प्राउड फील करती हूँ ये बताते हुए कि हमारे पास कंपनी टाइप है सर। Symmetrics.io से हमारा टाइप है। हम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लेते हैं वो 120 लेते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज फ्रॉम नेपाल सर। एंड इसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं उसका जो भी कोर्स का सिलेबस डिज़ाइन हो रहा है या प्लेसमेंट की गारंटी है, ये कंपनी डायरेक्टली लेती है। सर जो कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे हम यूनिवर्सिटी हैं तो जो भी चेंजेस, मेजर चेंजेस लाने में अपने सिलेबस में वो हम लाते हैं। अभी हमारा 26 स्टूडेंट्स कैंपस से गेट के एग्जामिनेशन में भी सेलेक्ट हुए हैं सर। एंड इवन Symmetrics में जो हमारे प्लेसमेंट्स हैं जो कंपनीज बुलाते हैं Symmetrics अदर दैन दिस सर, और भी अच्छी मेजर कंपनीज कैंपस के अंदर आती है, तो बच्चे को यहाँ पे प्लेसमेंट्स की इश्यूज बेसिकली फेस नहीं करनी पड़ती AIML में। ठीक है सर।